आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग इसके पहले वीडियो में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास, जिसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है कि पौधे का जो जनांग है एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम ये नर जनांग है। इसके विषय में मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था। एंड्रोसियम पर दो भाग होते हैं, एक तो एंथर होता है जिसको परागकोश कहते हैं, और दूसरा ये फिलामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसकी जब तरुण कोशिका होती है एंथर की, तो उस पर केवल दो ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो एपिडर्मल सेल होता है और दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। जो एपिडर्मल सेल है वो बाह्य कोशिका, और मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और ये विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाते हैं। इसी तरह से जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये डिवाइड होकर के आर्चीस्पोरियल सेल बनाएगा। आर्चीस्पोरियल सेल बनाएगा। जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये डेवलपमेंट करने के बाद क्या बनाएगा, इसकी एक पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। आर्चीस्पोरियल सेल क्या करेगा, ये डिवीजन में जाएगा तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगा। एक कोशिका जो होगी ये तो पेराइटल सेल्स हैं, और जो दूसरी हमारी कोशिका बनेगी वो होगा, क्या होगा वो, हाँ ये बात सही, आर्चीस्पोरियल सेल, स्पोरोजिनस सेल होगा, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल, ठीक। अभी ये जब आगे डेवलपमेंट में जाएगा स्पोरोजिनस सेल डेवलपमेंट में जाएगा, डेवलप होगा, तो ये पूरा जो एंथर बनेगा हमारा, वहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये सबसे बाहर एपिडर्मल सेल होगी। सबसे बाहर की सेल को बोलेंगे एपिडर्मल सेल। ये स्टोमियम है जहाँ से परागकोश एंथर फटता है ना, और उसके भीतर बाहर एंडोथीसियम होगा। एंडोथीसियम की लंबी कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से एंडोथीसियम होगा, इसकी लंबी कोशिकाएं, और एंडोथीसियम के चारों ओर इस तरह से मिडिल सेल्स लगी होंगी, और मिडिल सेल्स जो है इस तरह से बिखरी हुई होगी चारों तरफ एंडोथीसियम के, और फिर उसके भीतर इस तरह से एक और लंबी बहुकोश केंद्र की कोशिकाएं होंगी। लंबी बहुकेंद्र की ये कोशिकाएं होंगी, ध्यान से सुनिएगा, लंबी बहुकेंद्र की कोशिकाएं होंगी जिसे कि टैपिटम बोलते हैं। ये क्या है, एंडोथीसियम, और इसके भीतर क्या होगा, टैपिटम, और टैपिटम के भीतर जो होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। एपिडर्मिस मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एंडोथीसियम, मिडिल सेल्स, टैपिटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, स्टोमियम से जब ये फटेगा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल है। कैसी सेल है, टोयन सेल है ना। अब इसमें शुरू होगा मियोसिस। ध्यान देने की बात है, जो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट है उनमें अलग अलग मियोसिस होता है ना। मोनोकाट और डाइकाट दोनों में अलग अलग मियोसिस होगा। जो हमारा मोनोकाट है उसमें सक्सेसिव टाइप का होगा, सक्सेसिव टाइप किसमें होगा, मोनोकाट पर। इसमें क्या होगा कि मोनोकाट में एक जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू होगा दो भागों में, ठीक, और ये डिवाइड होकर के दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लेगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस फिर से डिवीजन शुरू करेंगे और दो से क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, और ये जो बनेगा आइसोबिलेटरल टेट्राहेड्स बना। कैसा टेट्राहेड बना, आइसोबिलेटरल टेट्राहेड बना।
ये टेट्राएड जो है ये होगा हैप्लॉइड सेल हो गया, बिकॉज यहाँ पे मेयोसिस हो चुकी है। और इसी तरह से जो डाइकाट प्लांट होगा, द्विबीजपत्री होंगे, उनमें जो डिवीजन होगा वो स्पॉन्टियस टाइप होता है, स्टिमुलस टाइप होगा। इसमें जब ये डिवीजन के लिए जाएगा तो एक सेल से दो होगा, लेकिन वॉल नहीं बनेगी। वॉल बने बिना एक सेल से तीन में ये डिवीजन शुरू कर देंगे और इस तरह ये टेट्राहेड्रल टेट्राएड बनाएंगे। ये होगा डाइकोटिलेडन्स प्लांट में टेट्राहेड्रल टेट्राएड्स। और ये जो टेट्राएड बना हुआ है, अब ये टेट्राएड माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी माइक्रोस्पोर में बदल जाएगा। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। जो पॉलन ग्रेन है इसकी एक सेल ये है, इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन के बाद एक सेल, दूसरी ये सेल होगी। एक तो ट्यूब सेल होगी, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, सॉरी एक तो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और जो दूसरा हमारा है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो वॉल से जुड़ जाएगा और ट्यूब न्यूक्लियस फ्री रहेगा, ठीक। एक्साइन इसका बाहर का भाग है ना, एक्साइन और इंटाइन दो भाग होते हैं। अब इसका जो जनरेटिव सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस तो अलग रहेगा और जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू हो जाएगा। ये दो भाग बनेगा, ठीक है। दो भाग जो बनाएगा, इसके ये दोनों भाग जो है गैमेट्स में कन्वर्जन हो जाएंगे और जो पॉलन ट्यूब जो हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा मैच्योर, ये इस तरह से होगा, ध्यान देंगे, है ना। इसका एक पॉइंट जो है ये इस तरह से पॉलन ट्यूब बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्यूब न्यूक्लियस और ये दो क्या होंगे? मेल गैमेट्स होंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया पॉलन ग्रेन। अब ये पहुंचेगा जब मादा के वर्तिकाग्र पर, तो वहां पर जाकर के ये निषेचन करेगा और निषेचन के बाद आगे भ्रूण बनने की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे आपने देखा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि किस तरह से एक तरुण कोशिका के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। जहाँ और आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लें, आपको समझने में सुविधा होगी। धन्यवाद बेटा।